श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या आपको पता है कि पूज्य गुरु जी की जो कथा है उसे रोकने के लिए एक नया षड्यंत्र स्टार्ट हो गया है। और इस बार जो षड्यंत्र है वो किसी संत महाजन के द्वारा नहीं बल्कि न्यूज़ चैनल वालों की अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए गुरु जी को इस टाइम पे कटघरे में खड़ा करने की बातें यहाँ पे चल रही हैं। वो कौन सा न्यूज़ चैनल है, वो कौन सा एंकर है जिसने गुरु जी के बारे में क्या कहा कि वो कथा में क्यों इतने लोगों को बुलाते हैं। उन्हें हाथरस की घटना को ध्यान में रखते हुए अपनी भीड़ से ये कहना चाहिए कि आप मत आइए हमारी कथा में, आप ये कथा घर पे रहिए, घर पे सुनिए, क्योंकि यहाँ पे बारिश है, बहुत सारी चीजें हैं। वो कौन सा न्यूज़ चैनल है, पहले आप छोटी सी क्लिप आप सुन लो। उसके बाद आशीष भैया ने एक छोटी सी वीडियो डाली है इन सभी चीजों को जवाब देते हुए, उसकी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आप उस न्यूज़ एंकर की आप क्लिप सुनो। ये रिपोर्ट देख लीजिए सूरज तिवारी की। ऐसा नहीं है कि कल मैंने खबर दिखाई, हाथरस वाली खबर पुरानी हो रही है तो तिवारी जी अब आप अपनी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, बस अब कोई लेना देना नहीं। आज क्या स्थिति है विदिशा में, प्रदीप मिश्रा के पंडाल में। आने वाले समय को देखते हुए जहां भीड़ वाली जगह होती है, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड जगह होती है, उस जगह पर ना जाएं। कह देते भाई कि कम ही लोग आइए, बारिश है, कीचड़ है, पटरा लगाया गया है, लकड़ी के पतले पतले पटरे, कह देते, बोल देते ना। क्या जरूरी है इतना, जब एक इतना बड़ा हादसा हो गया है। कैसे कैसे पंडित जी लोग हैं, कैसे कैसे मतलब कथावाचक हैं जिनको भीड़ और रेला और जनता का इस तरह से मेला ही ठीक लगता है। आप लोगों ने सुना ना, उन जो न्यूज़ चैनल वाले थे, अगर आपको ध्यान होगा ये वही न्यूज़ एंकर हैं जब बागेश्वर बाबा के ऊपर इस तरीके से टिप्पणी हो रही थी कि ये गलत पर्ची निकालते हैं, तो ये उनका गए थे परीक्षा लेने के लिए और बागेश्वर धाम बाबा ने इनके ऊपर सही पर्ची निकाली थी। तब से जाकर के ये बागेश्वर बाबा के भक्त हो गए थे और उस टाइम पे ये एबीपी न्यूज़ के एंकर हुआ करते थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको एबीपी न्यूज़ वालों ने निकाल दिया है। इन्होंने अपना नया चैनल क्रिएट किया है, अपने आप को फेमस करने के लिए पूज्य गुरु जी को ये कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि हाथरस जैसी घटना वहां पे हो सकती है। मैं आपको बताऊं ऐसी घटना वहां पे नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है उसको मैं अभी आप बाद में डिस्कस करूंगा। पहले आशीष भैया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक लोगों की जो कह सकते हैं वीडियो है उसको अपलोड किया है अपने ही इंस्टाग्राम के ऑफिशियल चैनल पे। उनका क्या कहना है हिंदुत्व के बारे में और जो भी लोग गुरुजी के विरोध में खड़े रहते हैं उनके बारे में उनका क्या कहना है। पहले आप वो थोड़ी लंबी सी क्लिप है उसको सुनो, फिर हम लोग इस पर पूरी डिस्कस करते हैं कि आखिर ये लोग गुरुजी को बदनाम करने के पीछे क्यों पड़े हैं। अभी तक तो साधु संत थे, लेकिन अब तो बीच में न्यूज़ चैनल वाले आ गए हैं, मीडिया आ गई है ना। अब मीडिया उस टाइम पे भीड़ नहीं देखती है जब जाकर के ये नेता मंत्रियों के साथ में हेलीकॉप्टर में बैठ करके उनसे कहते हैं ये देखिए आपके यहाँ कितनी जन सैलाब आई है, आपकी जनता कितनी बड़ी मात्रा में है, आपकी फैन फॉलोइंग कितनी है, देखिए लाखों लाखों की भीड़ आपके जो है जो चुनाव प्रचार है उसमें आई है प्रचार करने के लिए। उस टाइम पे इनको नहीं लगता कि हाथरस जैसी घटना हो सकती है। हो सकता है मोदी जी को देखने के लिए लोग टूट पड़े, तब वहां पे भगदड़ मच सकती है। हो सकता है अखिलेश यादव, हो सकता है राहुल गांधी को देखने के लिए लोग टूट पड़े। वहां पर ये न्यूज़ चैनल वाले सिर्फ ये वाहवाही करते हैं कि इनके जो पंडाल हैं उनमें कितनी भीड़ें हो रही हैं, इन नेता के पंडाल में कितनी भीड़ आई है। यहाँ पे देखो जन सैलाब आया था इन नेता के पंडाल में, इनकी जो वार्ता थी उसको सुनने के लिए। लेकिन अगर पूज्य प्रदीप मिश्रा जी अगर इस बात को कहते हैं कि आप शिव महापुराण को सुनिए आकर के, हमारा पैर छूने की जरूरत नहीं है, तो लोग वहां पे विरोध करते हैं। पहले आप छोटे से क्लिप सुनो आशीष भैया के वीडियो के, आशीष भैया के चैनल की, फिर हम लोग बातें करते हैं। हर हर महादेव। आज मैं आया हूँ लाइव एक बार फेसबुक पे, इसलिए आया हूँ कि हमारे धर्म के जो भी सनातन धर्म के प्रेमी हैं या सनातन धर्म से जुड़े हुए हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं, भारतवर्ष हिंदुओं का देश है। आदिकाल से भारतवर्ष में हिंदुओं ने ही शासन किया, हिंदू ही यहाँ के सम्राट रहे। लेकिन कुछ समय बाद कुछ आक्रांता आए और हमारे देश में आक्रमण करके कुछ कुछ हिस्सों में उन्होंने अपना छोटा छोटा आधिपत्य स्थापित किया। वो भी हमारे कुछ ऐसे भाइयों के कारण जो कि ये नहीं समझ पाए कि वो क्या कर रहे हैं। शुरू से ही चिंतन की थोड़ा कमी रही हमारे देश में, कभी वीरों की कमी नहीं रही, कभी भी हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं रही जो अपने देश के लिए सर्वोच्च निछावर करें। चाहे वो धर्म से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वह राजा जो भी थे उनसे जुड़े हुए लोग हों। आदिकाल में परंपराएं चली लगातार। हमारे जो भी राजा थे उनके यहाँ ब्राह्मण हुआ करते थे, वैदिक मंत्र करने वाले और वेदों के बारे में बताने वाले, पूजा पाठ कराने वाले, सभी पद्धति वाले ब्राह्मण रहते थे। और लगातार उस टाइम भी
ब्राह्मण ही ऐसे हैं जिन्होंने लगातार धर्म का प्रचार किया, प्रसार किया। उसी श्रेणी में अभी हमारे देश में कुछ बड़े महान संत हैं जो धर्म का लगातार प्रचार कर रहे हैं। उसमें से एक हमारे प्रदीप मिश्रा जी भी हैं जो लगातार धर्म का प्रचार कर रहे हैं, महादेव का प्रचार कर रहे हैं। आज उसका असर ये है हमारे समाज में, कोई भी धर्म में जब प्रचार हो तो उसका समाज में असर दिख रहा है। मिश्रा जी एक ऐसे कथावाचक है जिनकी कथा का असर समाज में बहुत ही गहराई तक दिखता है। एक एक व्यक्ति, एक एक शिव मंदिर जहां कोई नहीं जाता था, आज वहां सवेरे से भक्तों का तांता लगा है। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान, एक एक व्यक्ति शिव जी के पास जा रहे हैं, अपनी कामना लेके जा रहे हैं और वो सारी कामनाएं जो महाराज जी विधि विधान बता रहे हैं उसमें वो पूरा हो रहे हैं। पहले महाराज हुए हैं इतने साल बाद, इतने वर्षों बाद, क्योंकि मुझे महादेव की कृपा से 5-6 कथा कराने का, शिव महापुराण कराने का, भागवत कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसमें से एक ऐसे महान संत प्रदीप मिश्रा जी की कथा कराने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसका असर बहुत ही ज्यादा है समाज में, जहां लगातार लोग मंदिरों में जा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, शिवालयों में जा रहे हैं। जहां कोई शिवालय ऐसा ही रहता था वहां पर जाके लोग उसको ठीक कर रहे हैं। पूरे समाज वाले, पूरे ग्राम वाले, पूरे आसपास के लोग मिलकर उसको व्यवस्था बना रहे हैं। तो ऐसा गहराई में असर देख के कुछ सनातन विरोधी कहूंगा, क्योंकि इनके पास कोई विषय नहीं है। 12 साल 15 साल पुरानी क्लिप को निकाल लेना और उसको क्लिप को निकाल कर वायरल करना, और फिर वहां इतने बड़े संत के पास जाने के बाद भी उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में निश्चित रूप से पूरे हिंदू समाज को एक होना चाहिए। और कोई भी विरोधी यदि चर्चा भी करता है तो उसको एक ही चीज बोलना है, जिसके बारे में चर्चा भी हमको नहीं करनी। वो एक ऐसे संत हैं जो हमारे लिए अद्भुत कर रहे हैं। 12 साल 15 साल का वीडियो निकाल लेना, फिर उसके बारे में बहस करना। अगर वाकई में बहस करना, शास्त्रार्थ करना, तो आप अपनी एक सभा बुलाओ, सार्वजनिक तौर पे इसको वायरल करना, सार्वजनिक तौर पे इसको वीडियो डालना, सार्वजनिक तौर पे इस टाइप का माहौल बनाना, वो भी ऐसे संत के खिलाफ जो आज देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि सभी वर्ग के लोग, पहले मुझे लगता था कुछ विशेष वर्ग के ही लोग, कुछ अमीर लोग ही उनसे जुड़ पाते थे। 2 महाराज ऐसे हुए हैं, प्रदीप मिश्रा जी, एक बागेश्वर धाम जी, जिन्होंने सारे हिंदू समाज को जोड़ा है। एक एक व्यक्ति, एक एक वर्ग का, चाहे सतनामी समाज से जुड़ा लोग हो, चाहे वर्मा समाज से हो, चाहे साहू समाज से हो, लोधी समाज से हो, सोनकर, पनका, सब लोग, जितने हिंदू, सब हिंदू समाज आज उनकी कथा सुनने जाते हैं। लाखों लाख लोग उनकी कथा में आते हैं और लाखों लाख की भीड़ आती है, और लोग जानते हैं कि उनको धर्म में क्या करना है, जानना सीख गए। वो लोग जिनकी कथाएं नहीं चलती थी, वो लोग जो आते थे और कुछ विशेष वर्ग में रह जाते थे, आज ऐसे लोगों को तकलीफ हो रही है। आज उनकी दुकानें बंद हो गई हैं करके वो महाराज जी का विरोध कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ऐसे विरोध करने वालों को सनातन हिंदू समाज ही मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। और लगातार इन विषयों को चर्चा करना, वायरल करना, कमेंट करना नहीं करना है। ऐसे लोगों के बारे में हमको बात भी नहीं करना है। लेकिन आज मैं मजबूर होकर इतने दिन में, क्योंकि लगातार वो चीजें चल रही हैं, जब तक एक एक हिंदू इस बात को नहीं रखेगा तब तक उनको ये बात नहीं समझ आएगी कि हिंदू समाज क्या चाहता है। हिंदू समाज चाहता है कि देश में पूजा पद्धति, हिंदू रीति, हिंदू संस्कार। आप लोग ऐसे लोगों के बारे में क्यों नहीं बोलते जो लगातार आपके रामायण के विरोध में बात करते हैं, आपकी गीता के विरोध में बात करते हैं? ऐसे लोगों के लिए आपके पास समय नहीं बात करने का, ऐसे लोगों के लिए आपके पास कोई विषय नहीं है बात करने का। लेकिन आप ऐसे संत के बारे में बात रख रहे हैं जो कि लगातार समाज में परिवर्तन ला रहा है। ऐसे सरल, ऐसे मृदुभाषी, इतने सीधे साधे संत जिनके बारे में लगातार जो मैं वीडियो देख रहा हूं, मैं बहुत आहत हूं, क्योंकि मैं भी उनका एक भगत, एक चेला होने के नाते मैं आया हूं आज लाइव, और मैं ये बात रखना चाहता हूं। और जितना ज्यादा से ज्यादा जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, इस बात को वायरल करें कि हमको ऐसे संत के बारे में ना कोई वीडियो शेयर करना है, ना हमको उसमें कोई कमेंट करना है। अच्छी चीजें शेयर करना है, अच्छी चीजें कमेंट करना है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी हिंदू धर्म विरोधी अगर बकवास वीडियो डालता है तो हमको लगातार उसमें उसका विरोध करना है। तभी लोगों को ये समझ आएगा। जिनकी कोई बखत नहीं थी, जिनको कोई जानता नहीं, उन लोग विरोध करके अपने आप को हीरो बनाना चाहते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता और मेरी क्षमता नहीं कि मैं विद्वानों के बारे में कुछ बोलूं, लेकिन मैं उन विरोधियों की बात कर रहा हूं जो लगातार इन चीजों को भ्रांति फैलाने का काम कर रहे हैं।
और राधा रानी के दरबार पे नाक, हम क्या पूरा दुनिया नाक रगड़ेगी भगवान के आगे? 100 बार नाक रगड़ेंगे, उसमें क्या तकलीफ है? यदि हो सकता है मानव स्वभाव है, कुछ एकाध वचन हो सकता है कुछ गलत निकल गए हो, लेकिन 13 साल पुराने वीडियो को निकालकर इतना बड़ा विषय बनाना, इतनी सारी चीजें करना, मुझे लगता है बिल्कुल भी हिंदू धर्म के खिलाफ ये षड्यंत्र है, कुचक्र है। और एक एक व्यक्ति को इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, एक एक सनातन प्रेमी को इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, एक एक महादेव के भक्त को इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, एक एक राधा रानी के भक्त को इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। इसी विषय को रखकर मैं आज आपके बीच उपस्थित हुआ। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों ने यदि वाकई में आप मेरे विचार से सहमत हैं तो मेरा आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि हिंदू धर्म को और हमारे देश को यदि विश्व गुरु बनाना है तो हिंदू धर्म का पताका हमें पूरे विश्व में फहराना है। तो हमारे जितने भी ऐसे संत हैं उनका हमको साथ देना है और उनके कंधे से कंधे मिलाकर चलना है। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। अच्छे से देखो, मेरा किसी से विरोध नहीं है, ना मेरा किसी साधु संत से विरोध है, ना मुझे किसी न्यूज़ चैनल वालों से कोई दिक्कत है। आप लोग जो भी चीज़ें दिखाते हो हर चीज़ें सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाथरस की जो घटना है उससे सीखने जैसा है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। 100 से ऊपर लोगों की मौत आसान नहीं होती है, ना उनको भुलाया जाता है, लेकिन हर स्थिति हर परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है। मेरा हमेशा से कहना है, जब साधु संतों ने गुरु जी के ऊपर उंगली उठाई थी तब भी मेरा यही कहना था कि अगर आप सनातन धर्म के किसी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर उंगली उठा रहे हो तो जहां पे भी सनातन धर्म के ऊपर इस तरीके से हत्याएं होती हैं, इस तरीके से विरोध होता है सनातन धर्म का, आप सभी लोग समागम करिए, सामने आइए। वही मैं न्यूज़ चैनल वालों से भी कहता हूं कि अगर आप किसी एक व्यक्ति विशेष को कह रहे हो कि कथा में भीड़ को कम बुलाओ तो सिर्फ एक के ऊपर उंगली नहीं उठनी चाहिए, फिर आप हर जगह सेम पैटर्न फॉलो करो। कोई नेता मंत्री हो, आप उनसे कहिए कि भैया आप जाकर के चुनाव प्रचार मत करिए, और चुनाव प्रचार करिए ऑनलाइन करिए, भीड़ से मत कहिए कि आप हमारी जो चुनाव प्रचार है उनकी रैलियों में आओ है, किसी से मत कहिए। आप तो खुद उनकी हेलीकॉप्टर में उनकी प्लेन में बैठ के इंटरव्यू लेते हैं और दिखाते हैं नीचे, वो देखिए जैन सैलाब आपकी कितनी आई है चुनाव प्रचार को सुनने के लिए, आपको देखने के लिए, आपको मानने के लिए। तब आपको नहीं समझ में आता कि यहाँ पे भगदड़ मच सकती है मोदी जी को देखने के लिए, राहुल गांधी को देखने के लिए, अखिलेश यादव को देखने के लिए, ममता बनर्जी को देखने के लिए। तब आप लोग में से कोई लोग नहीं कहते हैं, ना इस पर कोई चुनावी डिबेट होता है। लेकिन जब भी सनातन धर्म का कोई भी एक शख्स सनातन धर्म को आगे ले जाने की बातें करता है, हिंदू धर्म को आगे ले जाने की बातें करता है, तब जितने मीडिया चैनल हैं, जितने साधु संत हैं, अपने आप को फेमस करने के लिए किसी एक व्यक्ति विशेष के पीछे अपना चेहरा लगा करके और अपने आप को फेमस करने की बातें करते हैं। आप एक तरफ नहीं चलेंगे, अगर आपको चलना है आप दोनों तरफ चलिए। आपने जो कहा कि भीड़ नहीं आनी चाहिए, हम उसका समर्थन करेंगे आपकी बातों का, लेकिन समर्थन तब करेंगे जब आप किसी नेता किसी मंत्री के भी चुनाव प्रचार में जाने वाले उन भीड़ को रोकिए और उन नेता मंत्री से कहिए कि आप अपने समागम में या फिर आप अपने चुनाव प्रचार में रैलियों में भीड़ को आने से रोकें। तब हम आपका समर्थन करेंगे कि हाँ, पूज्य गुरु जी को भी अपनी कथा में यह कहना चाहिए कि आप लोग अपने घर पे बैठ करके टीवी मोबाइल पे कथा सुनिए। लेकिन ये दोहरा चेहरा नहीं चलेगा कि एक व्यक्ति के लिए तो आप कह रहे हैं कि भीड़ मत बुलाइए, हाथरस जैसी घटना हो सकती है, और दूसरा नेता मंत्री के चुनावी प्रचार में लाखों लाखों की भीड़ आती है, हेलीकॉप्टर के पीछे लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, फिर आपको हाथरस की घटना नहीं याद आती, ना ही कोई घटना याद आती है। ये चीजें कहीं ना कहीं गलत हैं और मैं इसका पूरा विरोध करूंगा। देखो, हाथरस की घटना मैं बार बार कह रहा हूं कि भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन हाथरस में क्या होता था कि लोग वहां अंधविश्वास में थे कि ये बाबा जी जा रहे हैं, इनके पैरों की धूल हम अपने मस्तक पे लगा लेंगे तो हमारी बीमारी ठीक होगी। लेकिन पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में, परसों की कथा आपने सुनी होगी, उसमें कहा कि आप मुझे कोई भगवान मत मानिए, मैं आप ही लोगों के जैसा इंसान हूं, मेरा काम क्या है, शिव महापुराण की कथा को जन जन तक पहुंचाना। आपको मुझे भगवान नहीं मानना है, आपको मेरे चरणों में नहीं आना है, आपको महादेव के चरणों में आना है, महादेव के मंदिर में जाना है, उनकी भक्ति करनी है, उनकी पूजा करनी है। लेकिन जो और हाथरस की घटना थी वो सीधा सीधा ये कहते थे, या कहते थे, क्या कहता था वो, सीधा सीधा यह कहता था कि आप हमारे यहाँ आएंगे, हमारे यहाँ नल है, उसका पानी पीजिए, आपकी बीमारी ठीक होगी, मैं काढ़ा बना के दूंगा, आपकी बीमारी ठीक होगी। लेकिन पूज्य गुरुजी ऐसा नहीं कहते, वो ये कहते हैं कि आप महादेव के शिवलिंग पे जल चढ़ाइए और उस जल का आचमन करिए तो आपकी बीमारी ठीक होगी। वो अपने ऊपर कुछ भी नहीं कहते, और जो भी शिव महापुराण की किताब में लिखा हुआ है, जो भी हमारे सनातन धर्म के जिसमें चीज़ में लिखी हुई है, उन सभी चीज़ों को पूज्य गुरुजी कहते हैं, और अपने आप को कभी भी भगवान
भगवान नहीं मानते और ना ये कहते हैं कि मेरी मृत्यु नहीं होनी है या फिर किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होनी है। वो हमेशा हर धर्म का और अपने सनातन धर्म का हमेशा प्रचार करते हुए चले आए हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ कि मैं तो यहाँ पे पूज्य गुरुजी का पूरा साथ देता हूँ, समर्थन करता हूँ। अगर आप साथ देते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर होना चाहिए, जितना ज़्यादा शेयर हो सकते, ताकि हमारा जो हिंदू धर्म है, हमारा जो सनातन धर्म है वो जीवित रहे और जन जन तक उनको हमारी बात पहुंचनी चाहिए। और हम सभी पूज्य गुरुजी के साथ थे, हैं और रहेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।